जो खड़े हुए थे, अब जगह सामने की ओर खाली है, तो थोड़ा सा बराए करम आप खड़े ही रहिएगा, मगर सामने आ जाइए तो हम लोगों का इंटरेक्शन, हम लोगों का राब्ता, और कल को ये एहसास नहीं होगा कि मुशायरे का जब इख्तिताम हुआ तो कुछ नसीहतें पेश की गई, कुछ पैगामात पेश किए गए, कुछ मोटो को जीवन के उद्देश्यों पर रोशनी डाली गई, उनसे आप महरूम रहे। तुमको तो सिर्फ अपने घराने की फिक्र है, तुमको तो सिर्फ अपने घराने की फिक्र है, शायर हूँ मुझको सारे जमाने की फिक्र है, शायर हूँ मुझको सारे जमाने की फिक्र है। दोस्तों, जब हम ये शेर सुनते हैं तो एहसास होता है कि एक शायर के लिए सिर्फ लबो रुखसार की गुफ्तगू करना ही उसकी जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि जब समाज में कुछ नाहमवार फजाएं चलने लगे या फिर कुछ समाज के हालात बिगड़ जाएं तो उनका जिक्र करना भी शायर की अपनी जिम्मेदारी है। हमारे मुशायरों का वो आलमी शोहरत याफ्ता नौजवान शायर जिसकी आवाज ने बेहिसी और जुल्म की जंजीरों को तोड़ दिया है, मगर ये अलग बात कि कुछ कम जहनों ने ये सोचा कि प्रतापगढ़ की ये आवाज सियासत की आवाज है, मगर आप एतमाद रखिए, आप खुद गवाह होंगे जनाब शहजादा कलीम को सुनने के बाद कि ये आवाज सियासत की आवाज नहीं है, ये आवाज सदाकत की आवाज है, ये आवाज इंसानियत की आवाज है, ये आवाज मोहब्बत की आवाज है। प्रोफेसर वसीम बरेलवी का ये मतला और शेर पढ़ना चाहता हूँ कि इस एक बात पे दुनिया से जंग जारी है, इस एक बात पे दुनिया से जंग जारी है, ये है तो सबके लिए हो ये जिद हमारी है, ये है तो सबके लिए हो ये जिद हमारी है, और दुआ करो कि सलामत रहे मेरी हिम्मत, ये एक चिराग कई आंधियों पे भारी है, ये एक चिराग कई आंधियों पे भारी है। अच्छा, ये ऐलान था एक उर्स मुबारक जहांगीर शाह रहमतुल्लाह अलैह मोहम्मदपुर खाला चौराहा के पास तारीख 22 जून, कव्वाली शरीफ पर आवाज और रुखसाना बानो, ये और नातिया मुशायरा 23 तारीख को, आप उसमें पहुंचिएगा, सदर गौस मोहम्मद। तो आइए दोस्तों, ये ऐलान और ये आपकी समातें, आपकी महफिल, कबूलियत का वक्त, तो आइए ऐसी गुफ्तगू समात करते हैं जिस वक्त की जरूरत है, जो हालात की जरूरत है, और इस्तकबाल करते हैं जनाब शहजादा कलीम प्रतापगढ़ी तशरीफ लाएं, जोरदार तालियों से इस्तकबाल फरमाएं। जी 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 भैया। अस्सलाम वालेकुम। हफीज भाई, भैया थोड़ा सा वॉल्यूम इको हल्का सा दीजिए इसमें। मैं शुरू करूं? ये इलाका मेरे लिए नया नहीं है, लेकिन मेरी बदनसीबी कि आजकल पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा है कि जब से मैंने दाढ़ी रख ली, मुशायरों में मुझे सबसे आखिर में पढ़ाया जा रहा है। ये लोग आधार कार्ड भी देखते हैं, लेकिन चलिए इसे भी कबूल करता हूँ। एक बार जितने भी लोग हैं मुझे तालियां बजा के एक बार इजाजत दे दीजिए, मैं शुरू करूँ। देखिए, मैं बहुत कुछ तो नहीं कह सकता, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूँ कि शायद मेरा एक जुमला या एक मिसरा आज के इस मुशायरे का मकसद बन जाए, बस ये समझ के मुझे सुन लीजिएगा। मैं पढ़ता हूँ। ऐ मेरी कौम के नौजवानों सुनो, यहीं से तालियों से इस्तकबाल कीजिए दोस्तों, अपनी समातों के अज्जा करके शामिल हो जाइए। तालियां कमजोर हैं, या तो मत बजाइए, खामोशी के साथ सुन लीजिए, या तो बजाइए तो ठीक से बजा दीजिए, जैसे अभी यूपी में आपने उनको बजाया है। बात पहुंची ना? मैं नाम नहीं लेता, मैं बता देता कि आपने किसकी बजाई। और सूरतगंज वालों या क्या कौन सी जगह है, सुड़िया मऊ वालों, यानी पीएम साहब का नाम इसलिए नहीं लेता क्योंकि मैं नहीं चाहता कि इतनी पाक और मुकद्दस सरजमीन पर तहज्जुद के वक्त मैं उस शख्स का नाम लेकर अपना वजू तोड़ूं। इसलिए ऐ मेरी कौम के नौजवानों सुनो, बात मेरी ए दीनी घरानों सुनो। भाई आइए। आपने कहा कि अभी शहजादा कलीम को सुनना है, तो मेरे भाई ने कहा कौन शहजादा कलीम, और मेरे डाइस पर कुछ दोस्तों ने मुस्कुराया भी कि मजा आ गया।
हाँ मैं जान रहा हूं भाई। नहीं, हाँ सब 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 सुना होगा, बस सुनिए सुनिए। ऐ मेरे कौम के नौजवानों सुनो, बात मेरी दीनी घरानों सुनो। आज तुमको तुम्ही से मिलाऊंगा मैं, क्या हो तुम ये हकीकत बताऊंगा मैं। तुम ही तो मुस्तफा के जमाने से हो। अगला मिसरा में जो पढ़ने जा रहा हूं, इस मुशायरे का मकसद है कोई भी हाथ खामोश न रहे कि ऐ मेरी कौम के नौजवानों सुनो, बात मेरी दीनी घरानों सुनो। आज तुमको तुम्ही से मिलाऊंगा मैं, क्या हो तुम ये हकीकत बताऊंगा मैं। तुम ही तो मुस्तफा के जमाने से हो, हाँ तुम ही मुतलिब के घराने से हो, कि हाँ तुम्हें मुस्तफा के जमाने से हो। तुम ही तो मुतलिब के घराने से हो। आज तालीम से दूर तुम हो गए, अपनी किस्मत पे मजबूर तुम हो गए। घर बचाना है अब तीनों ईमान को, घर बचाना है अब तीनों ईमान को। अगला मिसरा में जो पढ़ने जा रहा हूं, सुड़िया मऊ वालों, पूरी रात आपने कैसे सुना मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन अगली बात जो मैं कहने जा रहा हूं, इस मुशायरे का मकसद है, अगर इस महफिल में बैठा हुआ एक भी शख्स खामोश रह गया तो मैं ये समझूंगा कि इमरान प्रधान साहब ने और वसीम भाई ने जो मेहनतें करके ये मुशायरा सजाया, और पूरी रात हफीज भाई और जैद भाई बैठे रहे हिलाल भाई की निजामत में, इस मुशायरे का मकसद पूरा नहीं हुआ। मैं पढ़ रहा हूं कि तुम ही तो मुस्तफा के जमाने से हो, हाँ तुम्हें मुतलिब के घराने से हो। आज ताले मुझसे दूर तुम हो गए, अपनी किस्मत पे मजबूर तुम हो गए। घर बचाना है अब तीनों ईमान को, घर बचाना है अब तीनों ईमान को। जागना होगा हर एक मुसलमान को। तालियां कमजोर है, तालियां कमजोर है। ये है ना मकसद, जरूरत है ना इस चीज की। नहीं वो नहीं चिल्लाते रहे, हम बताइए क्या चिल्लाते रहे। अब एक आगे पढ़े, नहीं रुका 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 रुका, ये तो मैं आपको टैबलेट दे रहा था कि आप थोड़ा सा जुड़ जाओ, मैं इसको सुनूंगा। देखिए अब मेन मामला क्या है, मैं वहां जाऊं। काहे क्या है, कौन शहजादा गली बोला 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 बोला, ताली बजाओ। हाँ 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 के असल में देखा आज ये मैं वादा, वसीम भाई कहाँ है, अब जब भी बुलाना मुझे पहले या दूसरे नंबर पे बुलाना, तभी बुलाना, वरना मत। हफीज भाई मतलब पूरी बैटरी डाउन हो जाती है तो फिर खड़े करते हैं। अब ये समझते हैं कौन शहजादा गली, मेरा काम लगा दे रहे हैं।
हाँ, लव यू टू मेरी जान। कि आज तालीम से दूर तुम हो गए, अपनी किस्मत पे मजबूर तुम हो गए। घर बचाना है अब तीनों ईमान को, जागना होगा हर एक मुसलमान को, जागना होगा हर एक मुसलमान को। सुनिया मऊ वालों, मेरे नौजवानों, मैं जो कहना चाहता था, मैं जो पढ़ना चाहता था, मैं कहना यह चाहता था कि पूरी रात आप बड़ी मस्ती के साथ इस मुशायरे को सुने, लेकिन अभी एक रिपोर्ट आई IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की। अब आप चौंकेंगे कि जिस कौम में लोग इस तरह से मस्ती कर रहे हो, उस कौम में आज भी आपकी कम्युनिटी का 70% इंसान पर डे 80 रुपए से भी कम कमाता है। उस रिपोर्ट को उठा के देख लीजिएगा, हम खड़े कहाँ हैं। तब जरूरत क्या है, मैं पढ़ना चाहता हूं, सुनिएगा। कि आज तालीम से दूर तुम हो गए, अपनी किस्मत पे मजबूर तुम हो गए। घर बचाना है अब तीनों ईमान को, जागना होगा हर एक मुसलमान को, जागना होगा हर एक मुसलमान को। क्यों जागना होगा? कि क्या खबर है कि तुम किस वसीले से हो। सुड़िया मऊ वालों, अगली बात जो मैं कहने जा रहा हूं, इस महफिल में बैठा हुआ एक शख्स भी अगर खामोश रहा अगली बात पे, तो मैं समझूंगा कि उस नाम की इज्जत आपके दिल में नहीं। मैं पढ़ रहा हूं कि क्या खबर है कि तुम किस वसीले से हो, क्या खबर है कि तुम किस वसीले से हो, क्या खबर है कि तुम किस वसीले से हो। तुम तो हजरत उमर के कबीले से हो। तालियां कमजोर हैं, तालियां कमजोर हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह। कि क्या खबर है कि तुम किस वसीले से हो, तुम तो हजरत उमर के कबीले से हो। क्या पता है तेरे कौन हजरत अली, जिनसे लर्जा है खैबर यहाँ आज भी 313 थे सिर्फ तुम बदर में, 313 थे सिर्फ तुम बदर में। याद कर फतह कर डाला मैदान को। जिंदाबाद, क्या तारीख पेश की है, वाह 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 वाह। भैया क्या हो गया दिक्कत? बैठ जा मेरी जान। मतलब दुकान हमारे ठीक ठाक चलता है, देख नहीं पाता। अच्छा, ये उत्तर प्रदेश का आदमी किसी को खाता पीता नहीं देख सकता। किसी की दुकान चल जाए तो पैर से मार देगा। बजाओ भैया, ताली बजाओ, शाबाश। कि क्या खबर है कि तुम किस वसीले से हो, तुम तो हजरत उमर के कबीले से हो। क्या पता है तेरे कौन हजरत अली, जिनसे लर्जा है खैबर यहाँ आज भी 313 थे सिर्फ तुम बदर में। याद कर फतह कर डाला मैदान को, जागना होगा हर एक मुसलमान को। सुड़िया
सुनिए मऊ वालों, अब मैं जो बात कहने जा रहा हूं, आपने अभी एक शख्स का गुरूर तोड़ा है। आप यकीन मानो, आपको यह लगता है कि सरकार नहीं बदली। ये सही है कि सरकार नहीं बदली, लेकिन यह भी सही है कि सरकार हिल गई। और कैसे हिली? एक काम और कर लीजिए आप। वो काम कौन सा है? मैं पढ़ रहा हूं कि जागना होगा हर एक मुसलमान को, जागना होगा हर एक मुसलमान को। अब सुनिएगा कि तुमको होना था क्या और क्या हो गए, तुमको होना था क्या और क्या हो गए। आज मसलक के झगड़ों में तुम खो गए। होशिया सुन्नी पर अहले ईमान हो। अब दस्तखत करिएगा, मोहर लगाइएगा अपने तालियों की कि तुमको होना था क्या और क्या हो गए। आज मसलक के झगड़ों में तुम खो गए। होशिया सुन्नी पर अहले ईमान हो। जो भी हो पहले तुम एक मुसलमान हो। तुमको बेदार होना जरूरी है अब, तुमको बेदार होना जरूरी है अब, वरना खो दोगे तुम अपनी पहचान को। हर एक मुसलमान को जाग। आखिरी बात कह के मैं अपनी जगह लेता हूँ। और अगली बार सुनिए मेरी जान, हाँ, अगली बार हफीज भाई और वसीम भाई जब इस वादे के साथ बुलाएंगे कि मैं आपको शुरू में पढ़ाऊंगा तभी आऊंगा, वरना घर पे मेरे दाल रोटी पकी है। सुने अरे लव यू टू मेरी जान। वाह वाह। सुने कि जागना होगा हर एक मुसलमान को, जागना होगा हर एक मुसलमान को। कारी साहब भाई सुनिए भाई, एक बार कारी साहब के लिए तालियां बजा दीजिए। यकीनन बहुत मेहनतें उन्होंने की है कि जागना होगा हर एक मुसलमान को, जागना होगा हर एक मुसलमान को। अब मैं जो बात आपसे कहना चाहता हूं सुनिएगा कि मत हो मायूस, ये पल भी कट जाएगा। वाह वाह, कटेगा ना? कहिए इंशाल्लाह। हाँ, कहने से होता है जी कि मत हो मायूस, ये पल भी कट जाएगा। जुल्म का जो है बादल ये छट जाएगा। हाँ, मगर मुझसे वादा निभाओ ये तुम। अगली बात जो मैं कहने जा रहा हूँ, मैंने अभी कहा ना कि IMF की रिपोर्ट है कि हम $2 से भी कम कमाते हैं, यानी 70% लोग हमारे आपके देश के, हिंदू मुसलमान सब शामिल है उसमें। हमें करना क्या है, कैसे हम मजबूत होंगे, हमें कहाँ तालियां बजानी है, कहाँ हंसना है, ये शऊर हमें कब आएगा? हमें तब आएगा जब हम एक काम कर लेंगे। कौन सा काम मेरे भाई? सुनिए और इसे अपने घरों पे लागू करिए। मैं पढ़ रहा हूँ जी पढ़िए। अच्छा ये बताओ, ईडी भेजी का भाई, ईडी भेजी CBI का भेजी बताओ? नहीं, ये पेमेंट नहीं दे रहे हैं, ये बता रहे हैं कितने में ही आए हैं सब। अच्छा 2 मिनट रख लीजिए जी।
हाँ वही तो सब सामानों में करता है इनकम टैक्स आइए तो ताली बजाइए, एक बार ताली बजा दीजिए। सुने असल में ट्रेन स्पीड में चली जा रही थी और चैन खींच लिया। हाँ कि मत हो मायूस ये पल भी कट जाएगा, जुल्म का जो है बादल ये छट जाएगा। हाँ मगर मुझसे वादा निभाओ ये तुम। अगली बात जो मैं कहने जा रहा हूं सारे मसले का जो हल है अगले मिसरे में है, आप तायीद करिएगा और दस्तखत करिएगा। मैं पढ़ रहा हूं कि हाँ मगर मुझसे वादा निभाओ ये तुम, हाँ मगर मुझसे वादा निभाओ ये तुम। अपने बच्चों को पहले पढ़ाओगे तुम, जब खुदा साथ है फिर तू डरता है क्यों। 3 दिन से एक ही ड्रेस पहने, 3 दिन से एक ही कुर्ता पजामा पहने, है ना? जब खुदा साथ है फिर तू डरता है क्यों। वो झुका देगा कदमों में सुल्तान को, जागना होगा हर एक मुसलमान को, जागना होगा हर एक मुसलमान को। पूरी रात ये मैं पूरी मेरे पुलिस के 2 नौजवान खड़े रहे और हो सकता है वो ये सोच रहे हैं कि मुशायरों में क्या पढ़ा जा रहा है। मैं अगला जो शेर पढ़ने जा रहा हूं मैं उनकी नजर करता हूं आप सबके हवाले से, और इसलिए करता हूं क्योंकि हमारे मुखिया ने कहा कि जो घुसपैठिए हैं, किसके लिए कहा घुसपैठिया, जिसके लिए कहा मैं उसकी तरफ से एक शेर पढ़ रहा हूं, आप सब पहुंचाइए भाई। आपका बच्चा पढ़ रहा है, मैं कुछ भी पढ़ के चला जाऊं लेकिन ये शेर पढ़ना जरूरी है। मैं पढ़ रहा हूं, सुनिएगा कि खून बहे भैया बाबू बाद पंचायत के हाँ कि खून बहे ना अपनों काबू और न कोई दंगा हो। एक तरफ कहा जा रहा है घुसपैठिया और एक सच्चा हिंदुस्तानी मुसलमान क्या कह रहा है, मैं कमजोर नहीं होनी चाहिए कि खून बहे ना अपनों काबू और न कोई दंगा हो, और न कोई दंगा हो। अगले मिसरे पर मुहर लगाइएगा कि खून बहे ना अपनों काबू और न कोई दंगा हो, और न कोई दंगा हो। एक हाथ में आबे ज़मज़म, एक हाथ में गंगा हो। तालियां कमजोर हैं, तालियां कमजोर हैं। कि एक हाथ में आबे ज़मज़म, एक हाथ में गंगा हो, एक हाथ में गंगा हो। जिसको जितना प्यार है देश से ये वो ही जाने, लेकिन मेरा तो अरमान यही है मेरा कफन तिरंगा हो। वाह जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह, क्या जज्बात पेश किए, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह। जवाब यही है ना, तो हाँ वाह। कि खून बहे ना अपनों काब और न कोई दंगा हो, और न कोई दंगा हो। एक हाथ में आबे ज़मज़म, एक
हाथ में गंगा हो, एक हाथ में गंगा हो, जिसको जितना प्यार है देश से ये वही जाने, लेकिन मेरा तो अरमान यही है मेरा कफन तिरंगा हो। लेकिन हमें काम करना है, और काम ये करना है कि जितना तेरा, सुनिए नौजवानों, कि अभी वो पता नहीं क्या क्या सुनाया गया, कमर पतली बाहों में, है ना। सुनिए मैं जो पढ़ने जा रहा हूं कि जितना तेरा उतना मेरा, सबको ये बतलाया जाए, सबको ये बतलाया जाए, आने वाली नस्लों को अब और न यूं भटकाया जाए, और न यूं भटकाया जाए। देश में हिंदू मुस्लिम का जो जहर परोसा करते हैं, देश में हिंदू मुस्लिम का जो जहर परोसा करते हैं, ऐसे नेताओं को पहले फांसी पर लटकाया जाए। जितना तेरा। लेकिन हिलाल भाई, काबिश भाई, इतनी रात में किससे बात करे? भाभी तो सो गई होगी। हाँ, किससे? हाँ, ठीक है। कि ऐसे नेताओं को पहले फांसी पर लटकाया जाए, फांसी पर लटकाया जाए। लेकिन हमें एक काम और करना पड़ेगा। आप लोग देखते हो कि हर शाम टीवी पर तीतर लड़ते हैं, देखा है ना? हाँ, ऐसा लड़ते हैं कि जैसे लगता है टीवी फोड़ के बाहर आ जाएंगे, लगता है ना। तो हमको एक काम करना है, और काम क्या करना है सुनिएगा। ये तो साबित हो गया कि हिंदुस्तान में आज भी 70% से ज्यादा हमारे हिंदू और मुसलमान एक साथ मोहब्बत के साथ रहना चाहते हैं। इस इलेक्शन में ये साबित हो गया, और यकीनन यही सच्चा हिंदुस्तान है। कोई संविधान विधान नहीं बदल पाएगा, ये सब सपने की बात है। सुनिए कि ऐसे नेताओं को पहले फांसी पर लटकाया जाए, फांसी पर लटकाया जाए। एक काम और करना है, वो काम ये करना है कि नफरत के इन ऊंचे उठते शोलों को भी मंद करो, शोलों को भी मंद करो। जिसकी जितनी हद है उसको उस हद में पाबंद करो, उस हद में पाबंद करो। अब मुहर लगाइएगा कि जिसकी जितनी हद है उसको उस हद में पाबंद करो, उस हद में पाबंद करो। फर्ज कलम का भूल के जो सरकारों के दलाल बने, ऐसे टीवी चैनल ऐसे अखबारों को बंद करो। जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह, क्या कहने। आप यकीन मानिए मैं इन माला या फूल के लिए नहीं पढ़ रहा हूँ। हिलाल भाई जानते हैं कि जब ये करने पे आ जाऊंगा ठीक ठाक मिल जाता है, लेकिन इस वक्त मकसद ये है कि कुछ मैसेज देके यहाँ से जाया जाए, इसलिए मैं पढ़ना चाहता हूँ कि ऐसे नेताओं को पहले फांसी पर लटकाया, फांसी पर लटकाया जाए। अब मैं एक बात कहना चाहता हूँ। मैंने अभी तक ये डमरू इसलिए बजाया क्योंकि मुझे जितने भी यूट्यूब के मेरे चैनल हैं उनके जरिए से पूरे देश को एक मैसेज मैं देना चाहता हूँ। हमारा एक मलाल है
75 साल बाद भी हमें घुसपैठिया कहा जाता है, हम पर शक किया जाता है। मैं एक शेर पढ़ रहा हूं, मैं अपने बुजुर्गों के माथों पर पिछले 70 सालों से उनकी पेशानियों पर जो मैं झुर्रियां देखता हूं, दर्द देखता हूं, उस दर्द के हवाले से ये शेर पढ़ रहा हूं, सुनिएगा। कैसे टीवी चैनल ऐसे अखबारों को बंद करो, अखबारों को बंद करो कि अपने घर में, सुनिए, अपने घर में यूट्यूब चैनल वाले इस क्लिप को आप अलग से काट के लगाइएगा और इस मैसेज को पहुंचाइएगा। मैं जो कहने जा रहा हूं, अपने घर में अपनों से हम हर पल ताने सहते हैं, हर पल ताने सहते हैं, जख्म रफो करते हैं अपने और हम जिंदा रहते हैं, और हम जिंदा रहते हैं। आजादी के 70 साल बाद हमें पता नहीं क्यों हिजबुल मुजाहिदीन से जोड़ दिया जाता है, हमें पता नहीं क्यों लश्कर तैयबा से जोड़ दिया जाता है, हमें पता नहीं क्यों ऐसी तंजीमों से जोड़ दिया जाता है जिससे हमारा कोई वास्ता ही नहीं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, अगर जोड़ना है तो हमें जोड़ा जाए अब्दुल हमीद से, अगर जोड़ना है तो हमें जोड़ा जाए कर्नल इसरार से, अगर जोड़ना है तो हमें जोड़ा जाए ब्रिगेडियर उस्मान से, और अगर जोड़ना है तो हमें जोड़ा जाए रामेश्वरम के मल्लाह के उस बेटे से जो अपनी नाव में तीर्थयात्रियों को बिठाकर दर्शन कराने के लिए जाया करता था, और जितनी देर तक तीर्थयात्री दर्शन किया करते थे उतनी देर तक उस नाव में बैठकर फिजिक्स और केमिस्ट्री की किताब पढ़ता था। उस गुर्बत में भी पढ़ के एक दिन इस देश का सबसे बड़ा साइंटिस्ट बनता है, सबसे बड़ा वैज्ञानिक बनता है, सबसे बड़ा मिसाइल मैन बनता है। तालियां अभी नहीं, हंगामा आप करना। उस गुर्बत में भी पढ़ाई करके एक दिन इस देश का सबसे बड़ा साइंटिस्ट बनता है, सबसे बड़ा वैज्ञानिक बनता है, सबसे बड़ा मिसाइल मैन बनता है। अगर जोड़ना है तो हमें जोड़ो पागल से, उस शख्स से जिसे हम एपीजे अब्दुल कलाम कहते हैं। तब पढ़ता हूं कि अपने घर में अपनों से हम हर पल ताने सहते हैं, हर पल ताने सहते हैं, जख्म रफो करते हैं अपने और हम जिंदा रहते हैं, और हम जिंदा रहते हैं। अब साथ दीजिएगा कि जख्म रफो करते हैं अपने और हम जिंदा रहते हैं, और हम जिंदा रहते हैं। हमसे ज्यादा प्यार वतन से कौन करेगा ये बोलो, करके तयम्मुम इस मिट्टी से हम तो नमाज़ें पढ़ते हैं। सही है ना? इसलिए आखिर में एक बात मेरे नौजवानों, आखिर में एक बात कह के मैं आपसे विदा लेता हूं कि हम पर अबाबिल, हाँ जी भाई, हाँ अबाबिल पढ़ेंगे, आखिर में एक बात कह के मैं आप सबसे विदा लेता हूँ। सुनिए कि करके तयम्मुम इस मिट्टी से हम तो नम, ये चाय वाले भैया, चाय वाले 10 साल बाद हटा पाए, फिर आ गए, और वो भी यूपी में आ गए, फिर इतनी हिम्मत। मतलब 10 साल से मेहनत करके यूपी में ना आए और टेट पे हाथ रख के खड़ा। पलटू चाचा बुलाऊ का एक बार तालियां हो जाए कि करके तयम्मुम इस मिट्टी से। इमरान भाई कौन है? वो लखनऊ में गए। अच्छा चलिए, उस्मान भाई है ना? ठीक है, सुनिए
भाई एक बार पूरी कमेटी के लिए गुल्ले नेता साहब, मुजम्मिल भाई, आप यकीन मानिए, देखिए एक बात बताऊं, हम लोग आते हैं, हमारा मोटा मोटा लिफाफा तैयार होता है, ठीक है, पढ़ते हैं, तालियां बजाते हैं, हंसी मजाक करते हैं, मस्ती करते हैं, चले जाते हैं। लेकिन यकीन मानिए कि इन जैसे लोगों की वजह से ये महफिलें जिंदा हैं, जो पूरे एक महीना दिन रात एक करके इस महफिल को, एक दिन जो दिखता है उसके पीछे की 1 महीना 2 महीना की मेहनत होती है। इसलिए असलम भाई, असलम चूड़ी वाले, असलम भाई के लिए भी एक बार आपकी जोरदार तालियां आनी चाहिए। सुनिएगा कि करके तयम्मुम इस मिट्टी से हम तो नमाजें पढ़ते हैं, हम तो नमाजें पढ़ते हैं, लेकिन हमें एक काम करना है। असलम भाई सुनिएगा, आपकी दुआएं चाहता हूं। हमें काम क्या करना है गुल्लू भाई, सुनिए कि हम पर चाहे दिया, सुनो ताली बजाओ, हम पर चाहे जितने भी इल्जाम लगाए जाएंगे, इल्जाम लगाए जाएंगे, आखिरी सांस तलक हम अपना फर्ज निभाए जाएंगे, फर्ज निभाए जाएंगे। इस मिट्टी से रिश्ता हमारा उस दिन ही अब टूटेगा। सुड़िया मऊ वालों, मैं नहीं चाहता कि इस मिसरे पर एक भी हाथ नीचे रहे। दर्ज कराइए इन चैनलों पे कि हम पर चाहे जितने भी इल्जाम लगाए जाएंगे, इल्जाम लगाए जाएंगे, आखिरी सांस तलक हम अपना फर्ज निभाए जाएंगे, फर्ज निभाए जाएंगे। इस मिट्टी से रिश्ता हमारा उस दिन ही अब टूटेगा, हश्र में जिस दिन हम अपनी कब्रों से उठाए जाएंगे। वाह वाह वाह, कि कल की शाही, कसम से मूड बना दिया यार, मुझे पता ही नहीं था कि आप इतना प्यारा सुनते हैं। अजान अजान किस वक्त होती भाई? अजान का टाइम हो गया, 5-10 मिनट पड़ी, नज़्म हो जाएगी आपकी। 1 घंटा। अच्छा, हाँ अबाबील पे ही आ रहा हूँ, अभी थोड़ा डमरू बजा लो, आ रहा 5 मिनट। कि कल की शाही न सूखी थी बाजार, कल की शाही न सूखी थी अखबार की। एक शेर जिसको कई चैनलों ने कोट किया, मैं पढ़ रहा हूं, सुनिए कि कल की शाही न सूखी थी अखबार की, आ गई एक खबर फिर बलात्कार की। वाह, नहीं तालियां नहीं, इस पर सोचने की जरूरत है कि कल की स्याही न सूखे थी अखबार की, आ गई एक खबर फिर बलात्कार के। साथ दीजिएगा कि इज्जतें लुट रही है यहाँ रोज अब, तालियां बजाकर साथ दीजिएगा कि इज्जतें लुट रही है यहाँ रोज अब, नींद किस रोज टूटे कि सरकार के नींद, लेकिन नींद नहीं टूटेगी। क्यों नहीं टूटेगी? कि धर्म के नाम पर, चाय के नाम पर, क्या किया? इसलिए नहीं टूटेगी कि धर्म, मैं एक पार्टी का नेशनल पद पे था और जब मैं इस तरह के शेर पढ़ता था तो लोग कहते थे कि कलीम भाई आप तो नेता हो, किसी पार्टी के नेशनल पद पे हो। हाफिज साहब बैठे हुए थे, मैं उनकी पार्टी का नेशनल पद पे था। मैं जैदपुर आया था, पूरे यूपी का सफर कर रहा था। लोगों ने कहा कलीम भाई बंदिशें लगा दी गई हैं। मैंने कहा इस्तीफा मारता हूं आपके मुंह पे, क्योंकि मेरे लिए ये आवाम सबसे ज्यादा जरूरी है, मेरे लिए कोई पद जरूरी नहीं है।
तब पढ़ता हूं। मैंने इस्तीफा मारा और फिर से डाइस पर वही बोल रहा हूं जो बोलता था, इसलिए पढ़ता हूं कि धर्म के नाम पर, चाय के नाम पर, आस्थाओं की एक राय के नाम पर 2 मिलियन 3 मिलियन ट्रिलियन क्या क्या बोला जा रहा है, इकोनॉमी हो गई। लेकिन एक रिपोर्ट आई जिसने ये बता दिया कि आपके देश का 70% इंसान आज भी $2 से कम कमाता है। क्यों $2 से कम कमाता है? नौजवानों, सोचने की जरूरत है। इसलिए कमाता है क्योंकि हमारी सरकारों ने एक काम किया, जो काम किया मीडिया के साथ अगर बैठे हो तो इस शेर को कल की हेडिंग बनाए कि धर्म के नाम पर, चाय के नाम पर, आस्थाओं की एक राय के नाम पर, इस सदी में वतन की तरक्की है ये, साथ देना कि इस सदी में वतन की तरक्की है ये, लोग मारे गए गाय के नाम पर, लोग मारे गए गाय के नाम पर। हिलाल भाई, कितना वक्त है? 3-4 मिनट जी। आप नज्म पढ़ दीजिए, नज्म पढ़ दीजिए। हाँ, नज्म पढ़ लें दोस्तों। नज्म 3-4 मिनट कहाँ है, शेर पढ़ देते हैं जी भाई। अच्छा चलिए ठीक है, मैं एक नज्म पढ़ देता हूँ, उसके बाद यहीं पे महफिल का इख्तिताम होता है। एक नज्म मेरी छोटी सी है जिसने पिछले 2-3 सालों में जो मेरी पहचान बनी जी। एक मासूम सा छोटा सा बच्चा 5 साल का, 6 साल का, सुड़िया मऊ वालों, आप ये देख रहे हैं कि फलस्तीन में लगभग 50,000 से ज्यादा लोगों का कत्ल कर दिया गया, बच्चों का कत्ल कर दिया गया, लोग बेघर हुए। आज के 2 साल पहले, 2.5 साल पहले एक वीडियो वायरल हो रहा था। वीडियो ये था कि एक छोटा सा मासूम सा बच्चा, अगर आपने फरमाइश की है तो आप उसी संजीदगी के साथ सुनिएगा, मेरा साथ दीजिएगा। एक छोटा सा बच्चा 5 साल का, 6 साल का, जिसके बदन पे कोई कपड़ा नहीं है, नंगे बदन मस्जिद अक्सा यानी बैतुल मुकद्दस के सामने खड़ा हो जाता है और इजरायली फौजों के सामने, जिनके हाथों में AK-47 से भी अपडेट गन थी, वो अपना सीना तान कर कहता है कि गोली मारनी है तो मेरे सीने पर मारो, जब तक मेरे बदन में जान रहेगी मैं अपनी मस्जिद अक्सा पर कोई आंच नहीं आने दूंगा। वो बच्चा जब ये बात कहता है फलस्तीनी जबान में, तो इजरायली फौज का नौजवान उसकी बात पे हंसता है तंजिया लहजे में और पीछे हट जाता है 2 कदम। वो बच्चा नंगे बदन है, 5 साल का है, 6 साल का है, घुटनों के बल वहीं बैठ जाता है और अपने दोनों हाथ उठाकर अल्लाह से एक दुआ करता है। ये वीडियो वायरल हो रही तो मैं सोच रहा था कि ये बच्चा अल्लाह से मांग क्या रहा है। मैंने जहां तक मेरा जहन गया, मैंने उसकी उस दुआ को मैंने एक नज्म की शक्ल दी। आप सब सुनिएगा और मेरा साथ दीजिएगा। वो बच्चा अल्लाह से कह क्या रहा है? वो बच्चा अल्लाह से कह रहा है कि कहर ये जुल्म का मुझ पे टूटा है क्यों, ऐ खुदा मुझसे तू इतना रूठा है क्यों, कहर ये जुल्म का मुझ पे टूटा है क्यों, ऐ खुदा मुझसे तू इतना रूठा है क्यों, लाशे और उजड़े घर में दिखाऊं किसे, खून ये दास्तां मैं सुनाऊं किसे, पढ़ के हूँ रो रहा सो रे यासीन में, पढ़ के हूँ रो रहा सो रे यासीन में, तेरी दुनिया का बेबस फलस्तीन में, पढ़ के हूँ रो रहा सो रे यासीन में, तेरी दुनिया का
कबे बस फलस्तीन में, कब तलक जुल्म शैतान पता ढाएंगे, आसमां से अबाबिल कब आएंगे, आसमां से अबाबिल कब आएंगे, आसमां से अबाबिल कब आएंगे, आसमां से अबाबिल कब आएंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिराज पे जाते वक्त बुर्राक पे सवार होके रात के आधे पहर मस्जिद अक्सा यानी बैतुल मुकद्दस पहुंचते हैं। वो बच्चा रोकर इस तारीख का हवाला देकर अल्लाह से एक फरियाद करता है, एक गुजारिश करता है, सुनिएगा कि आसमां से अबाबिल कब आएंगे, कि ये फजा है वही, ये जहां है वही, ये जमीन है वही, ये जगह है वही, ये फजा है वही, ये जहां है वही, ये जमीन है वही, ये जहां है वही। बैठ बुर्राक पे साथ जिब्रील के, रात आधी डले आए थे जब नबी, एक मुसल्ला बिछाया जमीन पर मेरे, एक मुसल्ला बिछाया जमीन पर मेरे, और सब अंबिया बन गए मुक्तदी, और सब अंबिया बन गए मुक्तदी, उस मुबारक ज़मीन पर तेरे बंदों के, और कितने किए सर कलम जाएंगे, आसमां से अबाबिल कब आएंगे। वो बच्चा रोए जा रहा है, आंखों से ज़ारो कतार आंसू निकल रहे हैं, घुटनों के बल पे बैठा हुआ है, मैला कुचैला एक जीन्स उसके बदन पे है, वो भी फटी हुई, वो हाथ उठाए है और दुआ कर रहे हैं। अब अगली दुआ वो कौन सी कर रहा है, कौन सी फरियाद कर रहे हैं, सुनिएगा सुनिया मऊ वालों, के आसमां से अबाबिल कब आएंगे, कि एक सालार लश्कर जियाला कोई, करते पैदा तू अल्लाह हवाला कोई, कह रही है तड़प कर मेरी सरज़मीं, तू बचा ले मेरा क़िबले अव्वली, के कहर हम पे न हो फिर से बर्पा कोई। इस नज़्म की जो सबसे प्यारी दुआ है वो बच्चा अब करने जा रहा है, जिसकी जरूरत आज है। सुनिया मऊ वालों, अगले मिसरे पर इस महफिल में बैठा हुआ एक भी हाथ ताली नहीं बजाएगा, लेकिन हाथ उठना चाहिए, उस बच्चे की आवाज में आवाज मिलाना चाहिए। फिलिस्तीन के 1 लाख मजलूमों की आवाज में आपको आवाज मिलाना चाहिए, क्योंकि आप कलमा गो भाई है। मैं पढ़ रहा हूं कि कहर हम पे न हो फिर से बर्पा कोई, तू बचा ले मेरा क़िबले अव्वली। साथ दीजिएगा कि कहर हम पे न हो फिर से बर्पा कोई, भेज दे फिर खलीफा उमर सा कोई, भेज दे फिर खलीफा उमर सा कोई, होगा आजाद बैतुल मुकद्दस ये फिर इंशाल्लाह कहिए कि होगा आजाद बैतुल मुकद्दस ये फिर,
बन के सुल्तान अय्यूब भी हम छाएंगे। आसमां से अबाबिल कब आएंगे कि कहर ये जुल्म का मुझ पे टूटा है क्यों? ऐ खुदा मुझसे तू इतना रूठा है क्यों? कब तलक जुल्म शैतान बता ढाएंगे? आसमां से अबाबिल कब आएंगे? सुनिया मऊ वालों, गीतों भरी सुहानी हंसी रात हो न हो, इस तरह फिर दोबारा कभी बात हो न हो। इस तरह फिर दोबारा कभी बात हो न हो। दिल से उठा के हाथ मिले आपकी दुआ। चाचा भाई बैठ 2 मिनट में जान के गीतों भरी सुख, बस आखिरी तक आते हैं 2 मिनट के गीतों भरी सुहाने हंसी रात हो न हो, इस तरह फिर दोबारा कभी बात हो न हो। दिल से उठा के हाथ मिले आपकी दुआ। दिल से उठा के हाथ मिले आपकी दुआ। जाने हमारे फिर ये मुलाकात हो न हो। लेकिन आखिर में हमारे बुजुर्गों ने एक बात कही है कि मायूसी कुफ्र है। वसीम भाई ने वादा किया है कि अब जब भी बुलाऊंगा, हफीज भाई, जैद भाई और मेरे कमेटी के जितने भी मेंबरान हैं, ये कह रहे हैं कि जब भी बुलाऊंगा शुरू में पढ़ाऊंगा। इस उम्मीद के साथ मायूसी कुफ्र में मैं एक बात कह के आप सबसे विदा लेता हूँ। और इस आखिरी बात पे, आखिरी मिसरे पे मुझे आप दुआएं दे के भेजना, ताकि मैं जाके कह सकूं कि बाराबंकी वालों ने, सुड़िया मऊ वालों ने, सूरतगंज वालों ने इतनी दुआएं दी हैं जो अपने दामन में समेट के लाया हूं। मैं पढ़ रहा हूं, सुनिएगा। कि बनकर गुलाब बागों में खिलते रहेंगे हम, दामन सभी का प्यार से सिलते रहेंगे हम। दामन सभी का प्यार से सिलते रहेंगे हम। दिल में बसा के जा रहे हैं यादों को तेरी। सुड़िया मऊ मेरा साथ देना, हंगामे के साथ विदा करना। कि दिल में बसा के जा रहे हैं यादों को तेरी। दिल में बसा के जा रहे हैं यादों को तेरी। सांसें रही दोबारा भी मिलते रहेंगे हम। सांसें रही दोबारा भी मिलते रहेंगे हम। बहुत बहुत शुक्रिया। एक बात पूरी कमेटी के लिए, हिलाल भाई के लिए, मेरे जितने भी मेंबरान हैं उन सब के लिए एक बात, पूरी महफिल तालियां बजा दे। यकीनन बहुत अच्छा प्रोग्राम। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया नवाज।